Welcome back, students. We are starting with a new topic today. लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स. इट्स अ लेक्चर नंबर 5 ऑन द चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. अभी हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स कर रहे हैं. ये टॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए एंड बी. द फर्स्ट पार्ट इज ए. हमने एक प्रिंसिपल किया था, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. व्हाट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो चीज़ का प्रूफ हो आप अकाउंट्स में उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं. अगर किसी चीज़ का प्रूफ है ही नहीं, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट. तभी तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है. दैट मीन्स अकाउंटेंट उसी चीज़ की जर्नल एंट्री डालेगा जिसकी चीज़ का उसके पास प्रूफ हो. प्रूफ्स बहुत तरह के होते हैं. सिमिलरली उसी प्रूफ के बेसिस पर ऑडिटर सीए जो होता है वो चेक करेगा क्या एंट्रीज ठीक हैं कि नहीं. जैसे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपकी फैक्ट्री पे रेड पड़ती है, रेट पढ़ना गलत नहीं होता, वो चेक करते हैं. आपको सिर्फ क्या करना है, प्रूफ देने हैं अपनी एंट्रीज के कि ओके दीज आर द प्रूफ्स. जैसे अगर मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है और मेरे पास 3 करोड़ का बंगला मैंने नया खरीदा है विदाउट लोन, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये 3 करोड़ का बंगला मैंने कैसे लिया, अगर मेरी 50,000 की ही तो सैलरी है. ये चैप्टर हमें ये बताता है कि ये हमारे प्रूफ्स कौन कौन से होते हैं और ये जो प्रूफ होते हैं ये किस तरीके से एविडेंस का काम करते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स. सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन की नेचर बताते हैं, वो किस तरीके की ट्रांजैक्शन है, किस डेट को हुआ, कितनी अमाउंट है और कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व्ड है. ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन दे एक्चुअली टेक प्लेस. अक्रूवल बेसिस के हिसाब से एंट्री तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअली प्लेस होती है, ना कि जब कैश रिसीव या पे होते हैं. And are duly supported by the source documents. According to verifiable objective principle of accounting, each transaction recorded in the books of account should have adequate underline proof to support it. एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करे. These supporting documents are written and authentic proof of correctness of the recorded transactions. Underline written and authentic proof. Proof written फॉर्म में होना चाहिए या ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चलेगा. These documents are required to purpose for underline audit. What is audit? Checking of books. कि आपने एंट्रीज को सही रिकॉर्ड की है या नहीं. ऑडिटिंग मतलब जो हम सीए को पे करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करते हैं. एंड टैक्स असेसमेंट, हाउ मच यू आर सपोज टू पे टैक्स. दे ऑल्सो सर्व एज द लीगल एविडेंस इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट. अगर कोई केस हो जाए तो ये आपके लिए एविडेंस का काम करते हैं. बहुत तरह के देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स. ये कुछ हैं जो मैं आप पढ़ने जा रहा हूँ. कैश मेमो. आप एक मॉल जाते हैं, आप डोमिनोज जाते हैं, आप कुछ ऑर्डर करते हैं, आप कोई पैंट खरीदते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं डोमिनोज से रिस्पेक्टिवली, पैसे देते हैं, वो आपको क्या देते हैं, यू पे द कैश और यू गिव द कार्ड, दे स्वाइप इट और यू पे थ्रू पेटीएम. व्हाट दे गिव यू? आप सभी बोल रहे होंगे बिल. गलत है, इट इज़ नॉट बिल. I repeat, this is not bill, this is cash memo.
अब आप सोचेंगे बिल क्या होता है, वो हम बाद में जाते हैं। अभी इसके बाद कोई भी दो पार्टीज कैश का लेना देना करती हैं कोई चीज़ खरीदने के टाइम, तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट दिया जाता है, आई रिपीट, जो सोर्स डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसे कहते हैं कैश मेमो। When a trader sells goods for cash, he gives purchaser a cash memo, and when he buys the goods for cash, he receives the cash memo. Who gives the cash memo? Seller. Who receives the cash memo? Buyer. Detail regarding the items, quantity, rate, the total amount to be paid are mentioned in the cash memo. Other details are also on these. कितना टैक्स है and all details. A cash memo is the most basic and the most important document to serve as a proof for purchases made and sales generated for cash. आज के टाइम पे तो nowadays when you order on a phone for Domino's और Pizza Hut, आपको e-payment, e-memo आ जाता है, कैश मेमो फ़ोन के ऊपर। You click on that, आपके पास एक PDF फॉर्मेट में के अंदर बिल आया होता है। It's not bill, it's cash memo. कैश मेमो किस तरीके से होता है? आफ्टर पेज नंबर 6 एग्जाम्पल्स गिवन है। पेज नंबर 6 के बाद एग्जाम्पल गिवन है। कैश मेमो का फॉर्मेट क्या है? पेपर में बनाने के लिए तो नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए आपको कैश मेमो कैसा रहता है। और ये एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है या ऐसा ही कैश मेमो। हर फर्म अपने मेथड से मेमो बना सकती है। The second is invoice or bill. What is invoice or bill? अगर आप किसी से माल खरीदते हैं, उधार सामान खरीदते हैं उधार में, तो आपको जो मिलता है उसे कहते हैं बिल, उसे कहते हैं इनवॉइस। जैसे कि आपने मेरे से, आपकी फीस है फॉर एग्जांपल 12,000, आपने मुझे 4,000 दे दिया, मैं आपको इनवॉइस जनरेट करके दूंगा, कैश मेमो नहीं। क्या जनरेट करके दूंगा? इनवॉइस 12,000 का। 4,000 आपका आ गया, 8,000 आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन में चला गया। 4,000 विल बी कंसिडर्ड अंडर कैश मेमो एंड 8,000 जो रह गया विल बी कंसिडर्ड इनटू इनवॉइस और बिल। बिल एक प्रूफ होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। जैसे अब मोबाइल बिल आता है, आपने मोबाइल यूज़ कर लिया, आपको एक बिल आ जाता है, वो बिल होता है उधार, कि आपके 15 दिनों बाद अपने उसको पैसे देने हैं। When a trader sells goods on credit, he prepares a sale invoice or bill. Underline credit. It contains complete details relating to the terms of payment. पेमेंट कब की जाएगी? 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। Name, address of the seller, buyer, quantity, quality, rate and the amount, total amount of sale. The original copy of the sale invoice is given to the purchaser. आपने देखा होगा एक हार्ड कॉपी होती है, उसे pierce किया और दे दिया, और नीचे कार्बन कॉपी होती है, वो रिकॉर्ड उनके पास रह जाता है। The duplicate copy is kept to making record in the books of accounting. वो होता है proof source document and is maintained as a supporting document for future reference. Any doubt, anyone? So what is the difference between cash memo and invoice? Cash memo cash transactions को रिकॉर्ड करता है, invoice credit transactions को रिकॉर्ड करता है। कैश मेमो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट मेमो से परचेज बुक या सेल्स बुक में एंट्री रिकॉर्ड होती है, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं या बेचे हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, द फर्स्ट वी हैव इज कैश मेमो एंड द सेकंड वी हैव इज इनवॉइस, और इसको क्या कहते हैं? बिल। मीनिंग, डिफरेंस,
document evidencing the cash sale and stating it is issued only for cash transactions. It is the evidence of cash sale and cash received. It establishes no relation between buyer and seller. जब आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा खरीदते हैं और पैसे देते हैं, आपका कोई रिलेशन बसता नहीं उनके साथ. क्यों? पैसे दे दिए, अकाउंट खत्म, फिनिश. आपका बुक्स में नाम ही नहीं आएगा, सिर्फ कैश रिकॉर्ड होगा. इट इज़ एंटर्ड इन कैश बुक. वन रेवेन्यू स्टैम्प टू बी फिक्स्ड इफ द वैल्यू सेल एक्सीड 500. अगर 500 से ऊपर की एंट्री हो तो एक रेवेन्यू स्टैम्प लगती है इसके ऊपर. रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपये की, 2 रुपये की, 25 पैसे की आती है. इनवॉइस और बिल. डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग क्रेडिट सेल स्टेटिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम बायर एंड डेटर, कि हमने बायर डेटर को गुड्स बेचे हैं, उनसे पैसे लेने हैं, प्रूफ है. इट इज इशूड इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ओनली, वेदर बाय और सेल. इट एविडेंस द क्रेडिट सेल और अमाउंट ड्यू, कि हमने गुड्स बेचे हैं, पैसे लेने हैं. इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर. वन हैज़ टू पे, वन हैज़ टू रिसीव. इट इज़ एंटर्ड इन सेल्स बुक और परचेज बुक. कैश तो आया नहीं तो कैश बुक में तो जाएगा ही नहीं. नो रिक्वायरमेंट ऑफ एफिक्सिंग अ रेवेन्यू स्टैम्प, इसमें कोई स्टैम्प नहीं लगती. गिविंग यू 2 मिनट्स, अच्छी तरह इसको रीड आउट कीजिए. टेक योर टाइम. Third is receipt, receipt. What is receipt? मैंने आपको गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के. I have sold the goods worth 1 rupee 1 lakh on credit. तो क्या बनेगा? इनवॉइस. कि अगर अंकल को गुड्स अच्छे नहीं निकले, खराब निकले, तो आप मेरे को वापस कर सकते हैं, आपके पास प्रूफ है. 3 महीने बाद आपने मुझे 80,000 रुपीज़ दे दिए. 20,000 आप बाद में देंगे. कितने रुपीज़ दे दिए आपने? 80,000. अब वो 80,000 रुपीज़ आपने मुझे दे दिए, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने मुझे 80,000 दिए? मैंने आपको 1 लाख के गुड्स बेचे, उसका तो बिल कट गया. जब आपने मुझे 3 महीने बाद पैसे दिए, उसका प्रूफ होगा रिसीट. जैसे आप स्कूल की फीस पे करते हैं, आपको रिसीट मिलती है. I repeat, when you pay the fees of school, what you get is receipt. A receipt is a proof of payment made which is issued at the time of completion of sale. Receipt एक प्रूफ होता है कि वो एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. The entry has been completed. A sale is considered complete when a trader receives cash from the customer and thus issues a receipt. जब पैसा मिल जाता है तो रिसीट काटी जाती है. A receipt contains details such as the name of the customer, date of issue, the amount received, address and supplementary contact details of the issue. Signature of the vendor or authorized personnel. जिसने पैसे लिए उसके नीचे साइन होते हैं. जैसे अगर आप ऑफिस में पैसे देंगे तो आपको एक रिसीट मिलेगी, उसमें रिसेप्शनिस्ट मैम के साइन होंगे क्योंकि उन्होंने फीस रिसीव की है. उससे देख के मैं अपने पास पैसे रखूँ, ले सकता हूँ उसे टोटल करके. द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसीट इज गिवन टू द कस्टमर वाइल द वेंडर रिटेन्स द डुप्लीकेट कॉपी. कार्बन कॉपी हमारे पास रहती है और ओरिजिनल कॉपी हम रिटर्न कर देते हैं. द डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन टू सर्व. डुप्लीकेट कॉपी मैं अपने पास क्यों रखूँगा? इट सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड. 2 महीने बाद आप कहेंगे पैसे मैं कहूँगा नहीं दी, आप कहेंगे देख लीजिए ये नंबर है, इस नंबर पे आपका साइन होंगे, पता लग जाएगा, मेरे रिसेप्शनिस्ट मैम के साइन होंगे. इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग करंट इन्वेंट्री लेवल. इससे हमें पता लग जाता है कितना स्टॉक बचा है. जैसे मेरा स्टॉक था 50,000 का, रसीद कट गई 40,000 की. मेरे पास स्टॉक था 50,000 का वेयर हाउस में, रसीद कट गई 40,000 की, मतलब 10,000 का स्टॉक मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है अभी भी. इट असिस्ट इन कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अप टू डेट. रिसीट बताता है अप टू डेट रहती हैं सारी वैल्यूज़.
क्योंकि जर्नल एंट्री तो थोड़ी लेट भी रिकॉर्ड हो सकती है, बुक्स में एंट्रीज लेट रिकॉर्ड हो सकती है, बट फाइनेंशियल बुक्स अप टू डेट कैसे रहेंगी इफ़ यू इशू द रिसीट प्रॉपरली। रिसीट इज हेल्पफुल टू द कस्टमर, रिसीट कस्टमर के लिए भी हेल्पफुल है। क्यों? इट इज़ अ प्रूफ ऑफ पेमेंट मेड, कि उसने पैसे दिए। अब एक बच्चा आया, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक बच्चे की फ़ीस पेंडिंग थी 1500, हमने कॉल किया आपके 1500 पेंडिंग है, उसकी मम्मा कहते हैं हमने तो पैसे दिए हैं। हमने कहा हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा 20 के बाद 25 से पहले हमने 5 दिन की सारी रिसीट्स चेक की, नहीं है। अब 2 चीज़ों पे ध्यान जाता है। उनके मदर कहते हैं कि आप चेक कीजिए, मैंने अपने बच्चे को दी है, और मैं कहता हूँ आपके बच्चे ने हमें फीस दी ही नहीं। उन्होंने कहा बेटे की रिसीट गुम होगी, गिर गई, बट वो रिसीट गुम होगी, कार्बन कॉपी थोड़ा गायब होगी, कार्बन कॉपी तो है हमारे पास। Here we go, it is the proof that the payment is made. It can be employed to claim refund in case of dispute. कल को कोई बहस हो जाती है या गुड्स अच्छे नहीं मिलते, ख़राब निकलते हैं, क्वालिटी ख़राब निकलती है, तो डिस्प्यूट को सॉर्ट करती है रिसीट। इट कैन बी यूज टू प्रूव ऑनरशिप इन डिस्प्यूटेड केस ऑफ पोजेशन, जिसके नाम पे रिसीट होगी उसी की पोजेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक गोल्ड, फॉर एग्जांपल एक एसी है, एसी किसका पता नहीं चल रहा है, तो जिसके पास बिल होगा, जिसके नाम बिल कटा होगा, वो एसी उसी का माना जाएगा। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अप टू डेट। एनी डाउट एनीवन? नो प्रॉब्लम? कूल। गिविंग यू 1 मिनट, एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिए। व्हाट इज रिसीट? रिसीट क्या होती है, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को समझाने के लिए पहले मुझे एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल समझिएगा। एक पर्सन मेरा टी शर्ट का काम है, गौरव, ये टी शर्ट्स का बिजनेस करते हैं लुधियाना पंजाब में। मुझे विनय जी का फोन आता है केरला से, और 10 लाख का वो ऑर्डर डालते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे को 5 लाख की ब्लैक शर्ट्स चाहिए, 3 लाख की रेड शर्ट टी शर्ट्स चाहिए, और 2 लाख की येलो टी शर्ट्स चाहिए। वो मुझे ऑर्डर डाल देते हैं। ईमेल के थ्रू ऑर्डर आता है, वो भी एक एविडेंस माना जाएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। हमारी फ़ोन पे बात हो जाती है, वो मुझे कुछ एडवांस दे देते हैं, मैं पेमेंट सेंड कर देता हूँ, इनवॉइस में गुड्स भेज दिए जाते हैं, क्रेडिट में एडवांस के बाद। मालगाड़ी के थ्रू गुड्स यहाँ पहुँच जाते हैं। हु इज़ द सेलर? जी इज़ द सेलर। हु इज़ द बायर? विनय इज़ द बायर। कूल। जब उन्हें ऑर्डर मिलता है तो 2 लाख की येलो टी शर्ट ऑरेंज निकलती है। विनय साहब गौरव साहब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर जी ऑर्डर तो बहुत अच्छा है, 10 लाख का ही टी शर्ट्स मिली है मेरे को, कूल इनफ। 1000 की एक टी शर्ट, 1000 टी शर्ट्स मेरे को मिल गई हैं। 500 टी शर्ट्स ब्लैक चाहिए थी, 500 ब्लैक निकली, 1000 की एक टी शर्ट है। 300 रेड टी शर्ट चाहिए थी, 300 रेड टी शर्ट्स निकली हैं। 200 येलो टी शर्ट्स निकली थी, ऑरेंज निकली हैं।
I will check the inventory, मैं अपना स्टॉक चेक करूंगा वेयर हाउस में, एंड हेंस मेरे पैकिंग वाले पर्सन से गलती हो गई, वो बात की बात है, मैं उस पर पेनल्टी चार्ज करूंगा, उसे डांटूंगा, दैट इज अनदर थिंग। अब अपने बिजनेस को मुझे ऑर्डर तो मिला था येलो, मैं विनय साहब को बोलूंगा कि ये 2 लाख की येलो टी शर्ट्स आप मेरे को सिर्फ ये वापस भेज दीजिए। विनय साहब जब ये 2 लाख के गुड्स वापस भेजेंगे, उन्होंने मुझे 10 लाख देने थे, यस और नो। अब वो 2 लाख की टी शर्ट्स वापस भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे 2 लाख की गुड्स चाहिए भी नहीं, क्योंकि आने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऑरेंज मुझे चाहिए नहीं, येलो मैं यही केरला तमिलनाडु से खरीद लूंगा, लोकल मार्केट से। बिल कितने का कटा था? बिल कटा था 10 लाख का, यस और नो। गौरव ने 10 लाख रुपए लेने थे, विनय ने 10 लाख रुपए देने थे। Due to this problem, due to this issue, my clerical staff made 2 लाख के गुड्स वापस आ गए। अब पैसे कितने आएंगे? पैसे आने हैं 6 महीने बाद, 6 महीने के क्रेडिट पे बेचे, 10 लाख आएंगे? नहीं, कितने आएंगे? 8 लाख। पर प्रूफ तो 10 लाख का है, बिल कटा 10 लाख का, 2 लाख के गुड्स वापस आ गए, पैसे आएंगे 8 लाख, प्रूफ है 10 लाख का, तो मैं बोलूंगा भाई 2 लाख बाद में तो नहीं। यहां है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। जब विनय साहब गुड्स भेजेंगे, साथ में एक पर्चा लगा के भेजेंगे, साथ में एक प्रूफ लगा के भेजेंगे कि उन्होंने वो गुड्स नहीं खरीदे, वो गुड्स नहीं खरीद रहे हैं। ये बनाएंगे एक नोट, और विनय के लिए वो नोट होगा डेबिट नोट। जब वो गुड नोट गौरव जी को मिल जाएगा तो वो नोट बन जाएगा क्रेडिट नोट। जब भी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या जब भी कोई कैश मेमो और इनवॉइस या रिसीट, इन तीनों में से किसी में भी कोई एडजस्टमेंट करनी होती है, तो एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट साथ में बनाया जाता है। आपने एक टी शर्ट खरीदी, क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप मॉल गए, आपने 1,000 की टी शर्ट खरीदी, आप घर आए, आप अगले दिन वापस जाते हैं और कहते हैं मुझे ये टी शर्ट पसंद नहीं है, या वट एवर द रीज़न इज़। क्या आपको पैसे मिल जाएंगे? नहीं, आप एक्सचेंज करेंगे। आपको 1200 की टी शर्ट पसंद आती है, व्हाट दे विल डू, वो 200 रुपये का एक नोट क्रिएट करेंगे कि 1000 आगे 200 का नोट, अब टोटल हमने 1200 लेनी है, वो 200 आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। A debit note is a document prepared by the customer in case there are certain goods that need to be returned to the vendor. A debit note is a document prepared by Vinay from Kerala in case there are certain goods that need to be returned to the Gaurav of Ludhiana, Punjab. A debit note indicates that a supplier account has been debited. Vinay will intimate Gaurav that I am debiting you with 2 lakh. Ideally, a debit note contains details such as name, Gaurav Arora, address, whatever the address is, Ludhiana, Punjab, supplementary contact details 9814712010 of the customer and quantity, and Vinay उनका phone number, quantity he is returning
he is returning 200 t-shirts of 1000 each. Monetary value of goods returned rupee 2 lakh. Reasons for returning the good: because the color was not same that we have ordered. Name of the vendor: Gaurav Arora. Each debit number is serially numbered 1 2 3 4 5. A duplicate copy or counterfoil of the debit note is retained by the buyer. एक कॉपी ये अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी ये चिपका के भेज देगा। नीचे स्पेसिमेन गिवन है, आप देख सकते हैं। प्लीज चेक द स्पेसिमेन। जब ये गुड्स इसको मिल जाएंगे वापस, तो ये बिल पर वो साइन करके उसे वापस ईमेल कर देगा और इसके लिए वो बन जाएगा क्रेडिट नोट कि मुझे 2 लाख के गुड्स वापस मिल गए हैं, आई हैव रिसीव्ड दैट। रास्ते में गुड्स को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसको पैसे दे देगी, क्योंकि वो नोट पे इसका नाम था, वो गुड्स इसके हो चुके थे, या इसको कर देगी डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस रूल्स, रेलवे रूल्स। पर जब ये गुड्स इसको वापस मिल जाएंगे तो ये गुड्स ये उस पे साइन करके इसको वापस मेल कर देगा, व्हाट्सएप कर देगा, स्कैन करके भेज देगा और इसके लिए हो जाएगा ये क्रेडिट नोट। व्हाट इज क्रेडिट नोट? अ क्रेडिट नोट is a commercial document issued by the vendor in response to the debit note received from the customer to show the latter account has been credited in the books. A credit note is a commercial document, business document issued by Gaurav Arora in this example in response to the debit note. In revert to this note from the customer to show Vinay's account has been credited in Gaurav's books. It contains the date कब goods वापस मिले, name of the customer किसने किए, details of the goods, t-shirts, quantity 200, monetary value 2 lakh. Each credit note is serially numbered. A duplicate copy of credit note is retained for the purpose to keeping the permanent record. Please check the specimen of credit note. A credit note is also called a credit memo. इसे credit memo भी कहा जाता है। अब ये credit memo कैसे होते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने मुझे 4400 की फीस दी, आपने मुझे 4000 की इंस्टॉलमेंट दे दी फर्स्ट, टोटल 12000 थे, एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आपने मुझे 4000 रुपीज़ दिए, 4000 comes out to be for 3 months, approximately 3 महीने के लिए आपने मुझे पैसे दे दिए। 1 महीने बाद आप नॉन मेडिकल में शिफ्ट कर गए, मैं आपको पैसे वापस नहीं करूंगा, आई विल नॉट गिव यू मनी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स एक बार पैसे कमा लिए तो वापस नहीं किए जाते, एक बार रसीद कट गई तो वापस नहीं होती। मैं आपको क्रेडिट मेमो इशू कर दूंगा, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा कि आप मेरी लायबिलिटी हैं। 4000 में से आपने 1000 1 मंथ पढ़ा फॉर एग्जांपल, कितने रह गए 3000, मैं आपको 3000 का क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। सभी ध्यान देना, आपने मुझे 4000 रुपीज़ दिए, आप 1 मंथ, मेरे पास 4 मंथ्स की फीस थी, आप 1 मंथ पढ़े, उसके बाद आप नॉन मेडिकल में या आर्ट्स में शिफ्ट कर गए या वट एवर द रीज़न इज़, मनी रिफंडेबल थी बट मैं आपको कैश रिफंड नहीं करूंगा, मैं आपको क्रेडिट नोट दे दूंगा 3000 का। डन। अब आपका कोई भी फ्रेंड होगा, आप उसको वो क्रेडिट नोट दे देना, या आप इकोनॉमिक्स में एडजस्ट कर लेना, या आप मैथ्स में एडजस्ट कर लेना, या कोई भी बच्चा मुझे वो क्रेडिट नोट वापस कर देगा 2 महीने बाद और वो 3000 रुपीज़ हो जाएंगे मेरे लिए। उस बच्चे से आप 3000 वापस ले लेना, या फिर आप 6 महीने बाद इकोनॉमिक्स पढ़ लेना अगर आप आर्ट्स में, या मैथ्स में ले लेना, या टेस्ट सीरीज में एडजस्ट कर लेंगे पैसे। एंड दिस इज व्हाट वी से क्रेडिट मेमो, जब गुड्स नहीं डील होते। A credit note is also known as credit memo. Once a credit note has been issued, the vendor repays the money to the customer or sets it off, underline sets it off against the balance due. इसे सेट ऑफ कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है किसी और चीज के अंदर,
On the basis of credit note, the customer account is credited in the books. डेबिट नोट कब बनाया जाता है? परचेज रिटर्न के टाइम पे। परचेजर बनाता है। और क्रेडिट नोट कब बनाया जाता है? सेल्स रिटर्न के टाइम पे। विनय के लिए गुड्स परचेज थे, इट्स अ परचेज रिटर्न। गौरव के लिए गुड्स सेल थी, तो इट्स अ सेल रिटर्न। डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। A note sent to inform the vendor supply has been account been debited. डेबिट नोट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बताया जाता है कि दूसरे बंदे का अकाउंट डेबिट कर लिया गया। It contain detail as why the vendor has been debited and amount of debit. रीज़न बताया जाता है और कितनी अमाउंट है बताया जाता है। It requires an acknowledgement from the receiver through a credit note. ये एक acknowledgement होती है, proof होती है। It is sent by the customer when purchases are returned. Purchase return. Please underline, this is important. Purchase return. Sent by the vendor when customer got undercharged. जब पैसे कम चार्ज किए जाते हैं दोबारा बनाया जाता है। Creditors account gets reduced and credit note is vice versa. A note sent to the customers that their account has been credited. It contains the details why the customer account has been. It's an acknowledgement prepared at the time of inward and overcharged. Debtors account get reduced. इसका एक और एग्जाम्पल है दोनों का। मैंने आपको 1000 के गुड्स बेचे, बिल कट गया 1200 का। मैंने आपको 1000 के गुड्स बेचे, बिल कट गया गलती से 1200 का, तो 200 का बिल गलत कट गया। बिल फाड़ेंगे थोड़ा, 200 का एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। गुड्स वापस नहीं आएंगे पर शो कर देंगे कि वापस आए हैं, जिस वजह से वो 200 का अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, पे इन स्लिप। सिक्स्थ, पे इन स्लिप। आप में से कई बच्चे बैंक गए होंगे। अगर आप बैंक नहीं गए तो आपने देखा होगा आपके डैड कभी बैंक में पैसे जमा कराने होते हैं तो वो एक रिसीट स्लिप में पैसे फिल करते हैं जिसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं। अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, किसके नाम पे ये अकाउंट है। मैंने 2 लाख रुपए जमा करवाए, कौन सी ब्रांच में जमा कराए, किस तरीके से कराए, 500 के कितने नोट, 2000 के कितने नोट, 200 के कितने नोट, नीचे साइन। इसकी एक काउंटरफीट होती है। काउंटरफीट मतलब जिसे फाड़ा जाता है, पेयर्स किया होता है इसको, उस पर स्टैंप लगा के कैशियर आपको वापस कर देते हैं। वो आपके लिए बन जाता है प्रूफ कि आपके बैंक में 2 लाख रुपए जमा हो गए हैं। क्लियर एवरीवन? और वो कैशियर अपने पास रख लेते हैं जो आपने फिल किया। आप दोनों फिल करेंगे, वो स्टैंप लगा के छोटी स्लिप आपको रिटर्न कर देते हैं जो आपका प्रूफ हो जाता है। आपको बैंक में मैसेज आता है आपके पैसे जमा हो गए, वो आपका प्रूफ हो जाता है। और जो दूसरी स्लिप होती है वो स्लिप कैशियर के पास रहती है, वो उसके लिए प्रूफ होता है कि पैसे जमा किए हुए हैं। और वो जब दिन कंप्लीट होता है शाम को सारा पैसा इकट्ठे करके हेड कैशियर को दे देता है और वो रिसीट्स को टोटल करके पता लगता है बैंक में कितने पैसे आए। पे इन स्लिप। A pay-in slip is a form available in banks through which a person may deposit money or check into a bank account. ये एक स्लिप होती है जिससे पता लगता है कि बैंक में कैसे, जिससे बैंक में पैसे जमा होते हैं या चेक जमा होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट स्लिप। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक में अवेलेबल होती है। ईच पे-इन स्लिप हैज़ अ काउंटरफॉइल, दैट इज काउंटरफॉइल पेयर्स किया होता है इसको, विच इज रिटर्न टू द डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक ऑफिशियल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैशियर, बैंक ऑफिशियल की जगह आप लिख सकते हैं कैशियर। कैशियर इस पे साइन करता है। दिस सोर्स डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू द बैंक ट्रांजैक्शंस। ये सोर्स डॉक्यूमेंट सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए।
Few essential details included in the counterfoil of a pay slip are date, account number of the depositor, amount deposited and the name of the account holder, etc. इसका स्पेसिमेन आप पेज नंबर 6 के बाद देख सकते हैं. आफ्टर पेज नंबर 6 देयर आर द स्पेसिमेन कि पे स्लिप कैसे होती है. हमने एक्चुअल में जो स्पेसिमेन है उसे ही प्रिंट किया है यहाँ पर, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से पे स्लिप बनती है. एनी डाउट? और ये जो पे स्लिप होगी मैं फिल करूँगा कि कॉमर्स विला में हमने 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने हैं, और वो किस तरीके से करवाए हैं आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल में है. डन एवरीवन? एनी इशू? मूविंग ऑन. लास्ट, चेक. व्हाट इज चेक? चेक मतलब आप किसी को जब पैसे देते हैं, आज के टाइम पे तो ऐप के थ्रू पेमेंट हो जाती है, बट स्टिल ऑनलाइन बैंकिंग हो जाती है. बट अगर आपने किसी को पैसे देने हैं बट आपके पास कैश नहीं है, तो बैंक ने आपको कुछ इशू किया हुआ है. ये एक तरह से मनी है, दिस इज मनी. बट ये मनी सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक आपके लिए और जिसको आपने चेक दिया. एक आपके लिए और जिसको आपने चेक दिया. आप यहां लिख देंगे पे राहुल अरोड़ा, अमाउंट 2 लाख, नीचे सिग्नेचर. राहुल अरोड़ा को दिए हैं तो नीचे सिग्नेचर मेरे आ जाएंगे. यहाँ पे डबल लाइन. डबल लाइन का मतलब होता है ये पैसे बैंक में जमा होंगे, राहुल अरोड़ा के अकाउंट में जमा होंगे, कैश में नहीं मिलेंगे. ये राहुल अरोड़ा के अकाउंट में पैसे जमा होंगे. राहुल अरोड़ा को मैं ये चेक दे दूंगा. राहुल अरोड़ा अपने बैंक की पे स्लिप में डिटेल्स फिल करके अपने बैंक को ये चेक दे देगा. फिर राहुल अरोड़ा का बैंक गौरव अरोड़ा के बैंक से पैसे निकाल के अपने बैंक में डाल लेगा. जब मैंने ये चेक दिया मेरे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया. राहुल अरोड़ा ने ये चेक पे स्लिप में फिल करके अपने बैंक को दे दिया, उसके लिए पे स्लिप सोर्स डॉक्यूमेंट हो गई. अब राहुल अरोड़ा का बैंक मेरे बैंक से पैसे मांगेगा, उनके लिए वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया. साइन चेक करेगा और गौरव अरोड़ा को मैसेज आ जाएगा आपके अकाउंट से 2 लाख रुपए काट लिए गए हैं. और राहुल अरोड़ा को मैसेज आ जाएगा आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा हो गए हैं. 2 लाख कट गए हैं, 2 लाख मिल गए हैं. क्लियर? अगर मैं यहां डबल लाइन नहीं लगाता और मैं यहां सेल्फ लिख देता हूं, तो राहुल अरोड़ा को 2 लाख रुपए कैश में मिल जाएंगे. राहुल अरोड़ा के नीचे सिग्नेचर हो जाएंगे. राहुल अरोड़ा की कोई आईडी प्रूफ लग जाएगा. 50,000 से ऊपर अमाउंट होती है, बैंक्स की इंस्ट्रक्शंस है. और राहुल अरोड़ा को 2 लाख रुपए कैश में मिल जाएंगे. दिस इज कॉल्ड अनक्रोज्ड चेक. एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ड चेक. चेक को क्रॉस कर दिया. और जब सेल्फ लिखे, सेल्फ का मतलब मुझे पैसे दे दो, राहुल अरोड़ा चला जाएगा मेरी जगह, उसको बैंक वाले पैसे दे देंगे. अमाउंट बड़ी होगी तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ लेंगे. बट दिस इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट चेक. A check is a written unconditional order addressed to a specified banker. एक चेक एक ऑर्डर होता है जिसे बताया जाता है कि इस बैंक को ही पैसे दिए जाएं. साइन्ड बाय द पर्सन, गौरव अरोड़ा ने साइन किए, हु हैज डिपॉजिटेड मनी विद दैट पर्टिकुलर बैंक. मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े होने चाहिए. अच्छा, अगर बैंक में पैसे ना हो तो चेक बाउंस हो जाएगा. टू पे a specific sum to the bearer of that check,
कि ये पैसे उस बेयरर, उस बंदे को दे दिए जाएं, और द पर्सन नेम्ड ऑन इट, जिस बंदे का नाम लिखा होगा उसको मिल जाए। अ चेक इज पेबल ऑन डिमांड, ये चेक डिमांड के टाइम पे पे किया जाएगा। व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स लाइक बियरर, ऑर्डर, क्रॉस्ड, अनक्रॉस्ड, ओपन, एंटीडेटेड, पोस्ट डेटेड, स्टेल चेक। ये चेक्स के टाइप्स हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो यू मे गूगल इट, मेजॉरिटी को पता होगा। स्टेल चेक, पोस्ट डेटेड, आप डेट 10 दिन पुरानी डाल दो आगे की तो पैसे 10 दिन बाद ही निकलेंगे। एंटीडेटेड, कोई डेट मत डालो, जो डेट डालेंगे उस हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। ईच चेकबुक हैज अ काउंटरफॉइल गिवन एट द एंड और बिगनिंग इन विच डिटेल्स रिगार्डिंग डिफरेंट चेक्स हैव बीन इशूड टू बी फिल्ड इन। इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ये वाला चेक नंबर मैंने राहुल अरोड़ा को दे दिया 2 लाख का, चेकबुक से आगे होता है ये वाला चेक मैंने विपिन अरोड़ा को दे दिया 1 लाख का, ये वाला चेक मैंने मुझसे गलत फिल हो गया, कट गया, स्टेल, ये वाला मैंने रीमा को 50,000 का चेक दे दिया, एक्सेट्रा। Each checkbook has a counterfoil given at the end with details regarding different checks have been issued are to be filled in. ये लिखना कंपलसरी नहीं होता, ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ताकि आपको याद रहे कौन सा चेक किसके पास था। This counterfoil is never deposited into any bank but remains with the account holder for future reference to track any payment. The counterfoil form the source document for entries to be made in the books of accounts. What are source documents? These are the proof or evidence. Source documents are the proof or evidence for accounting transactions. आज का लेक्चर 1.5a हमारा था source documents के ऊपर। We have done 7 source documents: cash memo for cash transactions, invoice or bill for credit transactions, pay-in slip for depositing the money into bank, check to give order to bank to pay some person via bank or via person individually, receipt when the cash is received, when the cash is paid, regarding invoice and a debit note and a credit note while returning the goods or receiving back the goods or undercharging or overcharging the bill, जब बिल गलत चार्ज हो जाते हैं। कूल, परफेक्ट। कल के लेक्चर में हम करेंगे 1.5b वाउचर्स। वाउचर्स भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी वाउचर्स का ही काम करते हैं। होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, वो करेंगे। इन सबके एग्जाम्पल्स, इन दोनों के एग्जाम्पल्स आपके पास ऑलरेडी हैं। इन 5 के एग्जाम्पल्स एट द बैक 6 पेजेस के बाद हैं, वो आप ज़रूर देखें। क्लियर एवरीवन? मूविंग ऑन, नमस्ते, टेक केयर।